डिटेल के ये कौन सी नहीं आती है, किया हुआ देख मैंने मार्क है ना। तो लेडीज को हम दे सकते हैं एक चांस फोटो के लिए, जिसमें मैंने नाम लिखा है डेजी, निष्ठा, आकांक्षा, पूजा, श्रुति। ठीक है, मैम फोटो क्या है? फोटो एक प्रीमियम एप्लीकेशन होती है जो सिर्फ फीमेल्स को हायर करती है और वहां पे सिर्फ लाइव कंसल्टेशंस होती है। इट इज अ प्रीमियम एप्लीकेशन, वहां चैट कॉल्स नहीं होते, लाइव कंसल्टेशंस होते हैं और वो अच्छे वाले होते हैं। मतलब ये एस्ट्रो टॉक वगैरह पे तो क्या है, बॉयफ्रेंड का आएगा, गर्लफ्रेंड का आएगा, यही होता रहता है। वो एक प्रीमियम एप्लीकेशन, अच्छे कंसल्टेशन आते हैं और वो फिक्स सैलरी पे हायर भी करते हैं। तो अगर आप उनको अच्छे लगोगे तो कमीशन पे नहीं, वो फिक्स सैलरी पे आपको हायर कर लेंगे। मैम अच्छे करते हैं क्या? बहुत अच्छे मतलब अच्छे लोगों से मतलब अच्छा इंटरव्यू दोगे भाई, है ना? पर वो ना बहुत ज़्यादा सेंट्रिक है टुवर्ड्स प्रेजेंटेशन। तो जैसे आप प्रॉपर्ली अपना हेयर एंड ऑल करके बैठो, प्रॉपर टेबल पे कार्ड्स के साथ बैठो, ये नहीं कि बेड पे बैठ के इंटरव्यू दे रहे हैं या नाइट सूट में इंटरव्यू दे रहे हैं ना, ऐसे नहीं। मतलब दे आर थोड़ा अपीयरेंस सेंट्रिक। तो प्रॉपर्ली इंटरव्यू दोगे तो वो ज़्यादा वो नहीं करते, सेलेक्ट हो जाते हो। पर हाँ, उनको थोड़ा ये चाहिए, हिंदी इंग्लिश की कोई दिक्कत नहीं है, जो लैंग्वेज आती है वो बोलो। अच्छे से बस रीडिंग करो कॉन्फिडेंटली और अपीयरेंस, क्योंकि लाइव करना है ना आपको, तो अपीयरेंस की वो है। मैम फोटो इज केओटीओ, सॉरी केओटीओ ईओटीओ। टीओटीओ। हाँ, तो आप वहाँ पे दे सकते हो फर्स्ट, नहीं आपको समझ में आएगा तो एस्ट्रो टॉक पे दे लेना। बाकी लोगों का फर्स्ट इंटरव्यू एस्ट्रो टॉक में करवा देंगे, नहीं होता है तो फिर आगे दूसरे में करवा देंगे, बट फर्स्ट वहाँ कर लो क्योंकि सबको पसंद ही होता है एस्ट्रो टॉक, है ना? पर तो हाँ, मैम एस्ट्रो सॉरी मैम एस्ट्रो टॉक पे फिर कब इंटरव्यू देना होगा? वही बता रहे हैं ना, तो पूरा बोलने दोगे तो बता। एस्ट्रो टॉक पे ओके जिसको करना है उसकी रिक्वायरमेंट ये है, मिनिमम 6 आवर्स आपको देने पड़ेंगे। उससे कम दोगे तो आपके पास काम ही नहीं आएगा। मान लो आपने हाँ कर दी कि मैं दे दूंगा 6 घंटे, आपने दिए नहीं तो काम ही आना बंद हो जाएगा, फिर खुद ही रहोगे। इससे अच्छा मत जाओ वहाँ पे, 6 घंटे से कम में काम नहीं देते वो। 6 आवर्स दे सकते हो, 6 to 8 तो चले जाओ, अच्छा काम आएगा, सब कुछ ठीक है। इंटरव्यू में क्या होगा, एक ही राउंड होता है, हमारे रेफरेंस से जाते हो बहुत कम में, जब उनको डाउट रहता है कि नहीं यार मजा नहीं आया तो सेकंड राउंड को रखते हैं, नहीं तो वन राउंड में हो जाता है। क्या होगा, आप डिटेल्स भेजोगे अपनी मेगा मैम को, फिर वो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग आपको बताएंगे कैसे अप्लाई करना है, किसी को फॉर्म भरना होगा, किसी को सीधा व्हाट्सएप करना होगा, एचआर को जैसे भी होगा शी विल गाइड यू। उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे, आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा। मैं कहने का मतलब कोई सी भी एप्लीकेशन में जाओ विदिन 7 डेज आप ऑन बोर्ड हो जाओगे। लेकिन अगर आप सिलेक्ट हुए और आपने ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको ब्लैकलिस्ट कर दूंगी, मैं कभी आपको प्लेसमेंट नहीं दूंगी दूसरी। तो इसलिए इंटरव्यू तब देना जब ज्वाइन करना हो। पता है बड़ा मजाक करते हैं स्टूडेंट्स मेरे साथ, मैं तो बस देख रही थी मेरा इंटरव्यू क्लियर हो सकता है क्या। तुम्हारा तो देखना हो गया, मेरी रेपुटेशन का क्या, मेरे को तो कॉल आ जाएगा ना कि आपके बच्चे हम सिलेक्ट करते हैं, ज्वाइन वो करते नहीं है। तो इस वजह से इंटरव्यू तब दो जब तुम्हें काम करना है ना। देखना है तो मेरे साथ देख लो ना यहाँ पे कि तुमको रीडिंग आती है कि नहीं। अंडरस्टूड। सो आपको मैं कल मैसेज करवा दूंगी, भेज देना, और सर्टिफिकेट्स के भी मैसेज करवा दूंगी, वो भी डिटेल्स भर देना, वो भी मिल जाएगा आपको। प्रैक्टिकल क्लासेस जो फ्री देनी थी वो मैं आपको दे चुकी हूँ, वो 10 जो यूट्यूब वाली क्लासेस होती है हां मिल गया। मैंने आपको दे दिया। एप्लीकेशन से देखिए लेवल 1 आपने ले लिया होगा। अट्यूनमेंट आप अट्यूनमेंट पहले देख लो उसको, अगर आपको लेवल 2 करना है तो लेवल 2 के बाद लेना, क्योंकि उसमें साधना होती है। अगर आपने वीडियोस देखी आपने देखी होगी, 1.5 घंटे की साधना होती है डेली 21 दिन की। तो रेकी का प्रोसेस क्या होता है, लेवल 1 प्लस लेवल 2 प्लस अट्यूनमेंट प्लस साधना, ये ऑफिशियल प्रोसेस है। हमको तो फ्री देना है तो हम तो लिमिटेड ही देंगे, तो इसलिए हमने लेवल 1 दे रखा है। अगर आपको आगे चलना है लेवल 2 करो, अट्यूनमेंट लो, साधना करो। अगर आप कहते हैं मुझे नहीं करना लेवल 2 में करूंगी नहीं, तो फिर आप अट्यूनमेंट ले लो और लेवल 1 की साधना कर लो। वरना क्या होगा, आप कहते हैं मुझे 2 महीने बाद करना है, लेवल 1 की आपने अट्यूनमेंट लेगी तो आपको साधना करनी पड़ेगी 21 दिन की, पहले 1.5 घंटा, फिर लेवल 2 करोगे, फिर अट्यूनमेंट लोगे, फिर 21 दिन की साधना करोगे। और 1.5 घंटा रोज निकालना ना मजाक नहीं होता, शुरू में हमें मजाक लगता है, पर जब हम करने लगते हैं तो हमको पता लग जाता है वो क्या है। ठीक है, तो इसलिए बोल रही हूं पहले वीडियोस देखो आराम से। अगर आप डिसाइड करते हो मैं नहीं चलूंगी आगे, मेरे को लेवल 1 ही चाहिए, अट्यूनमेंट कर दो, तो आप हमको मैसेज करोगे, मेगा मैम को जाता है उसका मैसेज भी मैं आज लेके भेज दूंगी। तो उनको मैसेज कर देना जॉइन इन द अट्यूनमेंट ग्रुप, वो आपको वहां पे डालेंगे, उसमें स्लॉट्स आते हैं कि आज इतने बजे, आज इतने बजे, जो कंफर्टेबल है उसमें अट्यूनमेंट ले लो आके। लेवल 2 करना है तो 6999 का होता है, उसको बाय कर लो, वीडियोस देखो आराम से, डाउट सेशंस अटेंड करो डाउट्स के लिए, और फिर अट्यूनमेंट लो, अपनी साधना शुरू करो और अपना हीलिंग शुरू। अंडरस्टूड, ये देखिए अब आपके सर्टिफिकेट रहेगा, उसके फॉर्म भेजूंगी, वो फिल कर देना, सर्टिफिकेट बन जाएंगे। प्लेसमेंट के लिए नंबर दूंगी, उसमें मैसेज कर देना, प्लेसमेंट हो जाएगी। आगे क्या है, रेमेडीज, वन सेकंड। बाहर चौबार के रखे ना इन्वर्टर के पास, उसमें रखा है। मानेंगे हाँ जी, इनके अब लिए। आपको मैंने रेमेडीज की पीडीएफ भेजी थी, आपने उसको पढ़ा होगा, उसमें रेमेडी सारी लिखी हुई है। उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ क्या पीडीएफ है। अब हमें करना क्या है, काम कहाँ आएंगे वो। देखो सबसे पहले जब हम बता देंगे क्लाइंट को कि जी आपको हेल्थ में इशू आ सकता है, आपको करियर में इशू आ सकता है, फलाना फलाना, है ना, तो फिर हमसे बोलेगा तो सही ना मैं क्या करूँ, तो हमको रेमेडी देनी पड़ेगी। अब सब तरीके की रेमेडी होती है मेरे यहाँ पे, जो बिल्कुल ही उल जलूल रेमेडी है ना, वो वाली बेली चला लो ये करा लो, उसकी तो कोई बात ही नहीं होगी, वो तो मेरे ऑप्शन में ही नहीं है। बाकी लेकिन जो मैंने आपको दिए हैं उसमें रेमेडी, उसमें कुछ ऐसी हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, एस्ट्रोलॉजिकल है, टोटके हैं, कुछ ऐसी हैं जो एनर्जी हीलिंग की है, तो हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग चुनेंगे। अभी आपको बताऊंगी कैसे। पहले खुद समझो कंसेप्ट कि अगर मेजर कार्ड है तो आपको पता है रेमेडी तो काम करेगी नहीं, तो मुझे उसको ऐसी रेमेडी देनी है जिससे उसका मन स्ट्रांग हो जाए, ताकि वो उसको झेल पाए। अगर माइनर कार्ड है तो मैं पूरे जोर से रेमेडी दूंगी, क्योंकि मुझे पता चेंज हो सकता है ना, तो मुझे खुद तो क्लैरिटी हो। और कभी भी ये नहीं बोलेंगे क्लाइंट को कि रेमेडी करो और दुनिया ही बदल जाएगी, नहीं बदलेगी दुनिया, सिर्फ 40% बदल सकता है, क्रिया मान है 60% तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि इतने कम टाइम में 6 महीने में वो एनर्जी हीलिंग वाले स्तर पे तो आ नहीं जाएगा कि वो 60% पे फर्क डाल ले, है ना। तो 40% ही तो उसको बचा, 40% में से भी हम कलयुग की आत्माएं हैं, तो पूरा का पूरा क्या ही सही कर लेंगे हम, है ना। तो इसलिए ये नहीं बोलना कभी भी अरे जी आपकी तो किस्मत ही बदल जाएगी, नहीं बदलेगी, वो वापस तुम्हारे पास आ जाएगा। तो इसलिए ऐसे प्रोमिसेस नहीं करने जो पूरे नहीं हो सकते। ठीक, अब जो हमें रेमेडी देनी है वो दिखा रही हूँ। बेटा ताशवी को भेजना और पानी देना ग्लास। यस, अब करना क्या है, जब पूरी रीडिंग हो गई सारे कार्ड इकट्ठे करो, दोबारा से शफल करो और ईश्वर से प्रे करो कि प्लीज गाइड कीजिए कि इनका ये जो प्रॉब्लम है इसके लिए बेस्ट उपाय क्या हो सकता है। फिर से स्प्रेड करो, क्लाइंट सामने बैठा वो उठाएगा एक कार्ड, आप निकाल रहे हो, आप उठाओ एक कार्ड, उस कार्ड का जो भी नंबर है वो प्लैनेट फिलहाल उसकी मदद कर सकता है। ठीक है, तो मान लो किंग आ गया, किंग का नंबर क्या होता है बताओ, किंग का नंबर बताओ। 5 5 है ना, 14 होता है ना, तो 5 हो गया, 12 नंबर आया तो फिर 3 हो गया, 3 मेरे नंबर को भी आया। याद नहीं रहा, मुझे अपना रिचार्ज करना है। कौन है ये, म्यूट कर लो, प्लीज सिट ऑन म्यूट। ठीक है, कहने का मतलब जो भी नंबर आया हमें उस प्लैनेट की रेमेडी देनी है। तो आप मान लेते हैं कि आया सबसे पहले एक नंबर, जो वो बोला था डिसॉल्व होने, तो बोला था डिस्पोजेबल प्लैनेट खा लो। यस, हाँ सपोजिटली 1 आया। ठीक है, अब मेरे पास क्लाइंट आई प्रिया महेश्वरी नाम की, इन्होंने कहा जी मैम उपाय दे दो, पर ऐसे उपाय देना जो आसान से हो, मैं पूजा पाठ ज्यादा नहीं करती हूँ, है ना, तो कोई फायदा है मुझे इनको चिट्ठी लिखवाने का, गायत्री मंत्र करो, सूर्य को जल चढ़ाओ, संडे का फास्ट करो, खुद मुंह से बोल दिया उन्होंने, मैं पूजा पाठ नहीं करती। तो ऐसे काम नहीं करने की, क्लाइंट कुछ भी बोले मैं तो अपने उपाय दूंगी, नो, इन्होंने क्या बोला ऐसे उपाय देना जो आसान से हो, तो मैं इनको क्या बोलूंगी, फीड रेड एंड्स, है ना, कलर यूज करो गोल्डन येलो, ये तो इजी है ना, कर सकती है क्लाइंट। ठीक है, गौरव आए, गौरव ने बोला मैं मेरा तो देखो एक रूटीन है, मैं सुबह उठ के पूजा पाठ करता हूं, तो मैं कहूंगी वेरी गुड, आज से पूजा में आप रोज गायत्री मंत्र पढ़ेंगे 108 बार, सुबह उठ के नहा के सूर्य को जल चढ़ाएंगे, संडे को फास्ट करेंगे। क्लाइंट को देख के जो उपाय देता है वो एक अच्छा रीडर होता है। ठीक है, सिर्फ एक उपाय देना है आपको, यहाँ से जो भी मर्द आए क्लाइंट के हिसाब से चुन लो। कलर हर किसी को बता सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। कलर में ये नहीं कि कपड़े बना के बैठा दो उसको, टॉवल है, बेडशीट है, कर्टन्स है, अपहोल्स्ट्री है, कुछ भी तरीके से उस कलर को लेके ओनली वन उपाय, डन, समझ आ गया। ऐसे ही हर प्लैनेट के उपाय आप पढ़ सकते हो, इजी बच्चों की तरह लिखे हुए बिल्कुल।
उसके बाद कुछ जनरल रेमेडीज है। देखो जनरल रेमेडीज फॉर हेल्थ, एक उपाय प्लैनेट से दे दिया, ये जनरल रेमेडीज ना कुछ वास्तु से लिए, कुछ एस्ट्रोलॉजी से ऐसे हैं, तो हम यहाँ से भी यूज करना चाहते हैं कि कोई तो उपाय लगेगा ना। पहला उपाय क्या, कीप वाटर एट बेड साइड एंड पोर इट इन द प्लांट, ये मेंटल इश्यूज के लिए बहुत अच्छा होता है। एक ओपन वेसल में पानी लो, अपने सिरहाने रख के सो, सिरहाने मतलब तकिए पे मत रख देना, गिर जाएगा तुम्हारे ऊपर बेड साइड पे। अरे बोलना पड़ता है, तुम्हें पता नहीं है, तुम्हें लग रहा है कि बच्चों जैसी बात है, ऐसी हरकतें करते हैं क्लाइंट और हमारे पास, अरे मैम मैं तो सिरहाने रख के सोया, सुबह मेरे ऊपर ही गिर गया। तो उस बेड साइड टेबल पे रखो भाई, ठीक है, सुबह उठ के उसको प्लांट में डालना अपने घर से बाहर, तो ये सारी नेगेटिव वाइब्रेशंस को खींच लेता है आपके अंदर से, बहुत अच्छा उपाय होता है। और जिनको एंजाइटी स्ट्रेस इंसोम्निया होता है उन्हें जरूर देना चाहिए। ऐड नेचुरल सॉल्ट व्हाइल मॉपिंग द फ्लोर, ये हर वास्तु शास्त्री के खुद के घर में भी होता है, मेरे भी होता है, ठीक है। तो जो पोछे का पानी होता है ना, उसमें कपूर मिलाओ या फिर उसमें नेचुरल सॉल्ट मिलाओ, राइट। ऑफर स्वीट ब्रेड्स टू डॉग्स व्हेनेवर यू विजिट अ सिमेट्री, शमशान घाट जाओ तो वहां एक दो का सिक्का गिरा के आओ, प्योरली टोटका है, कोई लॉजिक नहीं है, टोटका है, एस्ट्रोलॉजिकल चलता है। व्हेनेवर यू विजिट अ हॉस्पिटल, जब भी हॉस्पिटल जाओ वहां से कुछ कैंटीन से खरीदो, अपने पैसों से बैठो, खाओ और अपने घर आ जाओ। एक पीला कद्दू लो, उसको अपने पूरे घर में घुमा लो, बाथरूम में, स्टोर में, स्टेयर्स के नीचे, हर कमरे में, अच्छे से नेगेटिविटी एब्जॉर्प्शन हो जाए। और फिर उसको सैटरडे को करो, ये शाम को, संडे को सुबह डोनेट कर दो किसी टेंपल में। और इसको कहते हैं तुलादान। तुलादान पहले तो देखो सोने चांदी से होता था, हमारे तो बस की नहीं है, हम किससे कर सकते हैं, गेहूं से। तो हम क्या करेंगे, बच्चे के बराबर गेहूं ले लेंगे, उसके ऊपर सर के ऊपर से मारेंगे 7 टाइम्स संडे को 12 बजे से पहले, और इकट्ठे पक्षियों को डाल देंगे। इकट्ठे डालना ये नहीं करना मैंने बार के रख लिया अब रोज एक मुट्ठी डाल दूंगी, है ना, ऐसे नहीं। ओनली वन उपाय फ्रॉम हियर डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द क्लाइंट। ये हेल्थ के, ऐसी बिजनेस के, ऐसी रिलेशनशिप के। तो एक आपने प्लैनेट से उपाय लेना है, एक आपने यहाँ से उपाय लेना है, 2 उपाय हो गए। ज्यादा तुमको प्यार आ रहा है 3 दे देना, 2 और 1 का मिक्सचर करके, है ना। 3 उपाय से ज्यादा देने का कोई फायदा नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। और सच्चाई पता है क्या है कि अगर आप एक उपाय करो और आप 10 उपाय करो, रिजल्ट तो उतना ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता कि जो सन के 10 उपाय कर रहा है और जो सन का 1 उपाय कर रहा है तो 10 वाले पे सूरज ज्यादा खुश हो जाए, अरे भाई ये तो 10 कर रहा है, इसको ज्यादा फल दूंगा मैं, फल उतना ही मिलेगा, है ना। तो इसलिए क्लाइंट को ज्यादा मत उलझाओ कि वो पूरा अपना काम धंधा छोड़ के और पता चले हमारे उपायों में ही उलझा हुआ है, ठीक। अब ये उपाय हो गए 2-3 हमने यहाँ से दे दिए। हमें पता है ये सारे क्रियामान वाले उपाय हैं, 40% से ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो आप ये भी बोलोगे कि मैम कुछ तो ऐसा दे दो यार जो उसके क्रियामान तक भी, उसके प्रारंभ तक भी पहुंच सके, कुछ तो उसको फायदा सच्ची वाला हो जाए, तो बिल्कुल दे सकते हैं। उसको मैं ये तो नहीं कह सकती कि रेकी पढ़ लो बैठ के, है ना। तुम पूछोगे उपाय तो तुम्हें तो मैं यही बोलूंगी रेकी पढ़ लो बैठ के, है ना। लेकिन क्लाइंट को नहीं बोला जा सकता। तो क्या कुछ ऐसा है एनर्जी हीलिंग में जो हम क्लाइंट को बोल पाए कि तुम ये कर लो, बताओ है Yes, ma'am. क्या? क्रिस्टल क्रिस्टल्स, है ना। क्रिस्टल इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी हीलिंग, जो क्लाइंट को उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम उसको दे सकते हैं चार्ज करके, सिद्ध करके, है ना। तो आपको क्रिस्टल्स वाली पीडीएफ भी भेजी थी, इसमें आप पढ़ना। क्लियर क्वार्ट्ज जो होता है ये मास्टर क्रिस्टल है, इसको आप किसी भी पर्पस के लिए यूज कर सकते हो विदाउट थिंकिंग। निष्ठा को पेट में दर्द है, प्रिया को सर में दर्द है, वंदना को पैर में दर्द है, किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है, सब चीज के लिए हो सकता है। मास्टर, इसको बोलते हैं मास्टर क्वार्ट्ज। इसके बाद होता है एमेथिस्ट, ये हमारे तुम्हारे लिए सबसे पहले तो ये इंट्यूशन बढ़ाता है, साइकिक क्वालिटीज बढ़ाता है, बच्चों में वो बढ़ाता है, ये कंसंट्रेशन बढ़ाता है ना, फोकस बढ़ाता है, उनको भी दे सकते हैं। हार्मोनल बैलेंस भी बनाता है, तो उसके लिए भी हम इसको यूज कर सकते हैं। फिर रोज क्वार्ट्ज, ये प्यार का क्रिस्टल है, सारे दिल टूटे आशिकों को दे सकते हो, शादी नहीं हो रही दे सकते हो, प्यार नहीं मिलता दे सकते हो, शादी अच्छी नहीं चल रही दे सकते हो, है ना। इमोशनल बैलेंस का क्रिस्टल है। इसके बाद होता है सिट्राइन। सिट्राइन पैसे के लिए है सबसे पहले, उसके बाद बच्चे के लिए जिनका बेबी नहीं हो पा रहा उसको दे सकते हो, और हायर एजुकेशन के लिए जो बाहर पढ़ने जा रहा है या हायर एजुकेशन कर रहा है उसको दे सकते हो। ठीक है? उसके बाद है जेड। जेड होता है गुड लक क्रिस्टल बोलते हैं इसको, फ्रेंडशिप का क्रिस्टल। जो बच्चे होते हैं ना इंट्रोवर्ट से, बड़े शाय, किसी से दोस्त नहीं करते, बोलते नहीं है, अपने अपने में रहते हैं, बड़े भी होते हैं ऐसे बच्चे, छोटे बड़े भी होते हैं, उनको दे दो तो उनके लाइफ में गुड लक एंड फ्रेंडशिप आएगी, ठीक है। नेक्स्ट इज स्पाइराइट, ये प्योरली पैसे का है। जैसे हाउसवाइफ भी आ जाती है ना हमारे पास और बोलती है कि पैसे नहीं बचते, आते तो बहुत है बचते नहीं है, हम उसको कहते हैं ये रखो, है ना। और किसी का जॉब में प्रमोशन नहीं हो रहा रखो, बिजनेस नहीं चल रहा रखो, प्योरली पैसे का क्रिस्टल है। इसके बाद होता है एवेंचुराइन, ये प्योरली हेल्थ है, कोई भी हेल्थ इशू है तुम्हें, लंग से रिलेटेड है, लिवर से रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड है, स्किन से रिलेटेड है, एवेंचुराइन रखो। उसके बाद होता है ब्लैक टूरमलाइन, ये क्लाइंट के नहीं है बिल्कुल भी, हमारे तुम्हारे लिए है। ये होता है नेगेटिविटी एब्जॉर्प्शन का, पर ये ना बड़ा हाईली सेंसिटिव क्रिस्टल है, ये बहुत ज्यादा नेगेटिविटी एब्जॉर्ब करता है, तो उसको रोज क्लीन करना पड़ता है, तो क्लाइंट नहीं कर पाएगा, ये हमारे तुम्हारे लिए, जिनको रीडर्स को, जिनको लगता है ना सर दर्द हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है रीडिंग करके, वो रखते हैं। उसके बाद होता है टाइगर्स आई। टाइगर्स आई क्या होता है, वैसे क्रिस्टल नहीं है, स्टोन है। ये क्या होता है कि जैसे जो हम काम कर रहे हैं ब्लैक टूरमलाइन से, नेगेटिविटी एब्जॉर्प्शन का, वो क्लाइंट का हम इससे कर सकते हैं कि अगर उसको नजर बार बार लगती है, ऊपर ऊपर आई का डर लगता है, कॉन्फिडेंस बिल्कुल ही नहीं है, वहम में ज्यादा पड़ता है वो, है ना, उसको रोज ये लगता है कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया, तो उसको ये दे दो टाइगर्स। उसके बाद होता है लैपिस लाजुली, आजकल ज्यादा चलने लगा है, ये होता है बहुत सारे पर्पसेस के लिए, सबसे पहले क्रिएटिविटी के लिए। तो जितने भी लोग ऐसी चीजों में, डिजाइनिंग, आर्कियोलॉजिस्ट, है ना, ये पेंटर्स वगैरह, ये सारे जिनको क्रिएटिविटी की जरूरत है, स्टोरी राइटिंग, एडिटिंग वगैरह, वो ले रख सकते हैं। फिर ये स्पेशल एबल्ड जो चिल्ड्रन होते हैं, जैसे ऑटिज्म, एडीएचडी, उनके लिए भी होता है, वो भी रख सकते हैं। अब आप कहोगे किस फॉर्म में रखूं मैं, है ना, क्या क्या आता है। नेचुरल फॉर्म्स लेने चाहिए जो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड नहीं होते, जैसे आप देखते हैं ना वो आते हैं स्वॉन्स, फैंसी फैंसी जो आइटम होते हैं, खुद सोचो वो कितनी मशीनों से गुजरे, तो उनका तो कंपोजिशन वैसे ही खराब हो चुका होगा। जितना नेचुरल लोगे ना, कम प्रोसेस होगा, उतना अच्छा होगा क्रिस्टल। सबसे अच्छा फॉर्म होता है क्लस्टर, जिसको बोलते हैं रॉक, वो सबसे रॉ होता है ना, तभी वैसे दिखता भी गंदा सा है कि कहीं से कुछ कहीं से कुछ कहीं, क्योंकि वो प्रोसेस्ड नहीं है। तो वो सबसे अच्छा फॉर्म है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, वो महंगा आता है, 2,500-3,000 से तो शुरू होगा, वो 250 ग्राम से ऊपर होता है, ठीक है। तो अगर क्लाइंट पैसा लगा सकता है, सबसे पहले उसे क्लस्टर दो, सबसे ज्यादा वो इफेक्ट करता है। और क्लस्टर रखते कहाँ है, बेड के साइड में, पॉकेट में लेके नहीं घूमते, ठीक है। बेड के साइड में रखो, या काम पे रख रहे हो तो अपने डेस्क पे रखो, है ना। उससे छोटा फॉर्म आता है बॉल। बॉल क्या होता है, जो क्लस्टर अफोर्ड नहीं कर सकता, तो बॉल 1500 में भी आ जाती है, 1000 में भी आ जाती है, तो बॉल रख लीजिए, वो भी बेड के साइड में स्टैंड आता है उसके साथ, बेड के साइड में अपने डेस्क पे रखो। उससे छोटा अगर चाहिए आपको तो फिर क्या आएगा, माला, ब्रेसलेट, वॉन्ड्स तो क्लाइंट्स के काम की नहीं होती, हमारे काम की होती है, माला या ब्रेसलेट। अब माला या ब्रेसलेट में ना इतना वेट नहीं होता कि वो आपका इशू रिजॉल्व कर दे, इतना वेट होता है कि वो ऑरा बढ़ा देते हैं। जैसे आप देखते हो रीडिंग करते वक्त हम लोग पहन लेते हैं, क्यों, अब हम रीडर अगर रीडिंग कर रहे हैं तो मैं चाहूंगी ना तुम इंप्रेस हो जाओ भाई मेरी रीडिंग, मेरे ऑरा से ही तुम इंप्रेस हो जाओ, तो वो लोग पहनते हैं रीडिंग करते वक्त ब्रेसलेट, माला। तो जो क्लाइंट हेल्दी है भाई, उसको ये चाहिए लाइफ में ऑरा तो हर किसी को बढ़ानी है, देखो, है ना। मैं ऑफिस में भी काम करते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे कलीग्स, तुम्हारे बॉस तुमसे इंप्रेस्ड रहे, तुम्हारी ऑरा ऐसी हो कि तुम एंटर करो तो इंसान इंप्रेस हो जाए, तो पहन लो। पर इशू रिजॉल्व करने के लिए तो हमको बॉल या क्लस्टर जितना वेट चाहिए होता है। फिर दूसरी अब बात क्या आएगी, जब आपने चुन लिया तो इसको सिद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि क्लाइंट को आप अपने लिए तो इस लेवल पे भी आप ले सकते हो बिना सिद्ध करे, क्यों, क्योंकि आपको चोकरे पता है, आप रोज सुबह उसको चोकरे से प्यूरीफाई करोगे, चार्ज कर लोगे, है ना। क्लाइंट थोड़ी तुम्हारे पास रोज आएगा, नहीं आएगा। तो क्या कहने का मतलब है कि उसको सिद्ध करके देना पड़ेगा। सिद्ध कैसे कर सकते हैं, मंत्रों से कर सकते हैं, पंडित से करा सकते हो, आप रेकी से कर सकते हैं, किसी रेकी हीलर से टाई अप कर सकते हो, है ना। तो जब तक आपको खुद नहीं आता तो आप किसी से करवा लो, जब आप खुद सीख लोगे तो फिर खुद कर लोगे, फिर हम सिद्ध करके क्लाइंट को देते हैं, फिर उसे 5 इयर्स तक कुछ नहीं करना, और इतनी लाइफ होती है, क्रिस्टल हो चाहे स्टोन हो, लाइफ इज ओनली 5 to 6 इयर्स, उसके बाद आपको उसको प्रवाहित करना, ठीक। तो 2-3 रेमेडी वहां से दो और एक क्रिस्टल दे दो, तो हमने जितना मैक्सिमम हम कवर कर सकते हैं रेमेडी वाइज कवर कर दिया कि भैया तुम्हारी जिंदगी में कुछ बेटर होना होगा तो इनसे हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये होते हैं रेमेडीज। हाँ जी निष्ठा बोलो। मैम जो आपने बताया था अभी कि हम प्लैनेट निकाल रहे हैं, तो वो क्या एक स्पेशल अलग कार्ड निकालेंगे रेमेडी का, और उसमें जो नंबर आएगा उसको कॉर्डिंग बिल्कुल अलग कार्ड होगा, वो पूरी जब पूरा आपकी कंसल्टेशन हो जाएगी तब होगा।
मैम और क्रिस्टल वाले में कोई क्वांटिटी जैसे आपको 250 ग्राम तो कम से कम होना ही चाहिए, राइट? क्लस्टर में, यस। क्लस्टर में। और अगर कोई रेमेडी हम किसी को दे रहे हैं तो हम वो क्लस्टर बोले नहीं कर सकता मैं बॉडी जो भी सीन है। तो फिर क्या आप क्या बोलेंगे क्या करेगा ब्रेसलेट हो तो वो तो हल्का हो जाएगा फिर। तो कितना क्वांटिटी कितना ग्राम क्या बोलेंगे फिर? नहीं, नहीं, दोबारा बोलना है, बट ब्रेसलेट कह रहे हो? मैं बोल रही हूँ क्लस्टर तो उसने आपने बोला कि 250 ग्राम चाहिए कम से कम। हाँ। अगर कुछ और कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकता क्लस्टर तो वो बाकी चीजें से बॉल हो गई या बॉन्ड हो गई तो कितने ग्राम का क्या होता है देखो फिर? बॉल 2 तरीके से आती है, छोटी एक बड़ी। छोटी लोगे ना तो उसमें होगा करीब 100 सवा 100 ग्राम। बड़ी लोगे तो 200 ग्राम 250 ग्राम के करीब होगा। बाकी जो चीजें होती है उनका तो सेट वेट होता है, उसमें आप चुन नहीं सकते। जैसे ब्रेसलेट है वो तो एक ही वेट का आएगा, माला है तो एक ही वेट की आएगी, बॉन्ड तो क्लाइंट के लिए होती नहीं है, हीलर्स के लिए होती है। बॉन्ड्स अलग-अलग वेट में आती हैं, ग्रिड्स के लिए तो अलग वेट चाहिए होगा, हीलिंग के लिए तो अलग वेट, वो अलग मैटर है मैम ना? पर उनको फिर फायदा तो होगा नहीं ब्रेसलेट से, वो तो हल्का ही फायदा कह कितना होगा? बीमारी ठीक नहीं हो सकती या इश्यू रिजॉल्व नहीं हो सकता और बढ़ जाएगी। जनरली भी मांगते हैं ना लोग हमसे। अब जैसे हम कोई भी कंसल्टेशन देते हैं, मैम स्टोन बता दो, तो मैं कहती हूँ स्टोन नहीं बताऊंगी, उसमें मेरा बिलीव नहीं, क्रिस्टल बता देती हूँ। हाँ, क्रिस्टल बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको शौक है पहनने का, तो दे दो उनको अच्छा सा कोई क्रिस्टल का ब्रेसलेट या माला। और भी चीजों के लिए यूज होते हैं ना, जैसे माला जप के लिए यूज होती है। क्रिस्टल क्या करता है? एनर्जी को बढ़ाता है। तो जो आप मंत्र जाप कर रहे हो क्रिस्टल की माला पे करो और फिर उस माला को पहन भी लो। ये सब चलता राइट, है। थैंक यू। अभिषेक जी बोलेंगे। तो मैम जैसे 2-3 हमने जैसे बेड साइड मैं अपने लिए एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे मैंने 2-3 रख लिए 250 ग्राम के, तो इसमें बैड इंपैक्ट भी आएगा कि एक कोई दूसरे बैड कॉन्ट्रडिक्ट इम्पैक्ट नहीं नहीं होंगे है, एक दूसरे से? इनका वो चक्कर नहीं है बिल्कुल भी। और आप मेरे घर भी आ जाओगे तो भी दिख जाएंगे आपको, हर बेड के साइड में रखे होते हैं, मेरे ऑफिस चले जाओगे वहां रखे होते हैं। क्रिस्टल्स इज समथिंग दैट यू शुड यूज, है ना? कि इनमें कोई इंटरेक्शन नहीं होती कि एक से दूसरे को नेगेटिव हो जाएगा, या बिस्तर पे 2 लोग सो रहे हैं और क्रिस्टल तो एक के लिए चार्ज है तो दूसरे को नुकसान हो जाएगा। दे ओनली दे आर सिद्ध करने का मतलब ये होता है कि वो नेगेटिविटी आप अब्सॉर्ब नहीं कर सकते, है ना? ओके। जी, वंदना जी बोलेंगे। मैम अभी जो आपने क्रिस्टल का बताया बेड के लिए, और अगर किसी के साथ ये वाली सिचुएशन है, मतलब किसी के क्या मेरे खुद के साथ ये सिचुएशन है कि मेरा बेबी ना बहुत छोटा है, 1.5 साल का है, तो हम बेड पे नहीं रहते, मतलब सोते ही नहीं है। तो प्रॉब्लम ये है कि बेड के साथ में रखूंगी, मतलब क्या मैं हम सोते हैं तो वहां रखेंगे तो फिर तो कैसे होगा, मतलब कहाँ रखूँ क्रिस्टल जहाँ को पे मैं? बेड पे नहीं सोते तो कहीं तो सोते हो, नीचे गद्दे बिछा के सोते होगे। हाँ तो उसके साइड में कोई टेबल तो रखी जा सकती है ना, साइड टेबल जो होती है, उस पे रख दो। मैम बेबी इतना है 1.5 साल का कि ना वो किसी भी चीज अभी भी ना मैं पढ़ रही हूँ, मेरे आसपास जा रहा है तो मेरे हस्बैंड अभी लेके गए उसे, देखो तो थोड़ा क्या फिर हम कहीं और नहीं साइड रख रखो सकते? जहाँ बच्चे का हाथ ना पहुंचे। और वरना क्या होता है कि आप क्रिस्टल नहीं रख सकते तो क्रिस्टल ग्रिड हीलिंग होती है कि हम वो कहते हैं वो कवर होके हो जाती है, पर वो भी आपको आती नहीं, आप नहीं कर पाओगे। अगर आपको अपने लिए क्रिस्टल यूज करने हैं तो फिर आप अपने डेस्क पे रख लो, जहाँ आप रीडिंग करते हो वहां रख लो, या जहाँ टाइम बिताते हो ना। बेसिकली हम ये क्या कहना चाहते हैं कि जहाँ पे टाइम बिताया जाए, जैसे बिस्तर है 8 घंटे तो बिताओगे बिताओगे ना सोते हुए, वो भी जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेटेड है, तो वो समय सबसे अच्छा है। पर नहीं अवेलेबल किसी भी कारण से मान लो, तो फिर नेक्स्ट अवेलेबल समय देखो कि जी इस मैं जैसे अपना सोचूं तो मैं इस टेबल पे भी दिन में कम से कम 8 घंटे बिताती हूँ, तो मैं यहाँ रख लूँ, है ना? तो कहने का मतलब आप अपनी रिक्वायरमेंट आप अपना असेस करो ना कि बिस्तर के बाद कौन सी जगह पे मैं मैक्सिमम टाइम अवेलेबल हूँ, वहां पे रख लो। ठीक है? हाँ जी। ओके मैम, थैंक यू। यस। और बताइए जी, ये हो गया आपका रेमेडीज। अब आप क्लाइंट अपने कंसल्टेशन शुरू कर सकते हो, अपने रियल कंसल्टेशंस भी करो और फिर बाय टाइम आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा, तो फिर वहां पे तो करोगे ही करो। राइट? हाँ जी, प्रिया जी बोलो। मैम थोड़ा प्रोसेस बता सकते हैं जैसे इंटरव्यू होगा और जो एस्ट्रो टॉक में अगर होता है तो वो 5 मिनट्स के लिए जो पर्सन आएंगे क्लाइंट आएंगे तो हम कार्ड्स को प्रॉपर वे में शफल करके वो इतनी देर वेट करेंगे कि कोई शॉर्ट प्रोसेस है मतलब देखो बताइए शॉर्ट प्रोसेस तो कोई नहीं होता, होता तो यही प्रोसेस है, बस इसको करना तुम्हें जल्दी-जल्दी पड़ता है। ओके मैम जल्दी बताना पड़ेगा हाँ, जल्दी-जल्दी करना पड़ेगा क्योंकि वो तो ऑब्वियसली पर मिनट पे कर रहा है, तो वो तो चाहता ही है कि तुम जल्दी से जल्दी कर दो उसका, है ना? ओके मैम ओके थैंक यू यस, माया बोलेंगे। यस मैम गुड इवनिंग मैम। मैम शुरू में है ना मैंने येस और नो क्वेश्चन के लिए अपने लिए रीडिंग की थी चेक करने के लिए कि सही होगा कि नहीं होगा, तो वो सही नहीं निकला। फिर उसके बाद मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। आई वाज क्या थिंकिंग किया था? मेरा क्या इंट्यूशन गलत तो नहीं है, मैं ये सोच रही थी। पहले ये बताओ ना क्वेश्चन क्या था? मतलब वो तो मुझे भी याद नहीं है, काफी टाइम हो गया। मतलब मैंने बहुत कुछ कर लिया था तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। मतलब अब ये तो देखना पड़ेगा ना मुझे समझने के लिए ओके कि आपने क्या किया था, सही किया था, गलत किया था। अब आपको कुछ याद नहीं है तो मैं कैसे बताऊंगी? मतलब एक तो पता नहीं, एक तो व्हीकल के लिए था और एक किसी फ्रेंड के लिए था कि वो मिलेगी नहीं मिलेगी, मतलब ऐसे था एक मिनट मतलब। रुक जाओ माया जी, एक हाँ मिनट। मैम इसको हाँ जी, माया जी ये हाँ जी बताओ मैम, कि फिर अच्छा जैसे मान लेते हैं हाँ मतलब आपने एक तो पूछा कि व्हीकल लेगा कि नहीं ये? हाँ हाँ वो तो हो गया। एक मैंने फ्रेंड के लिए बात की थी कि काफी टाइम से हम मिले नहीं थे, तो लाइक आई वाज थिंकिंग कि चलो पूछ लेती हूँ कि ये टाइम वो इंडिया आएगी कि नहीं, मिलेगी कि नहीं, तो उसके लिए मेरा आंसर आया था यस, बट फिर वो आई नहीं। आपने क्या किया? मेरे को ये तो बताओ ना अच्छा प्रोसेस। मैंने वो चोकोरिया वो जो भी करना था ना वो मैंने किया, क्लींस किया, प्यूरीफाई किया, एनर्जी डाला, सब कुछ किया। फिर मैंने पूछा कि लाइक स्पिरिट यूनिवर्स गॉड प्लीज कार्ड के थ्रू मुझे आंसर दो कि जो भी आंसर हो, मतलब जो भी बोलना था वो मैंने सारा बोला। कर एंड दिया। फिर मैंने पूछा कि मेरी जो फ्रेंड है वो मुझे कल मिलेगी या नहीं मिलेगी, येस और नो, तो उसमें आंसर था येस वाला कार्ड कितने आया। कार्ड निकाले? 2 कार्ड निकाले मैंने। बस फिर गलत होना ही था। अब बाकी सब नहीं नहीं सॉरी सॉरी, वो कार्ड के लिए 2 निकाले थे, मैंने 1 निकाला था। देखो पहली बात आप खुद ही कंफ्यूज हो हर चीज। नहीं 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 एक्चुअली बहुत सारे क्वेश्चन थे इसके लिए, बट आई एम डैम श्योर कि मैंने 1 कार्ड निकाला था फॉर येस और नो, और जब कार्ड का जो चूज करना था ना उसमें मैंने 2 किए थे। अब ठीक है, हो गया। अभी मेरी पूरी बात सुनो पहले। यस मैम। आपने ये भी बोला था कि वो मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी और एक कार्ड डाला था, तो भी आपकी रीडिंग गलत है। ओके सेकंडली व्हेन यू आर रीडिंग यू नीड टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड। ओके यस नो की रीडिंग हमने ऐसे नहीं सिखाई। हमने आपको सिखाया था आप एक तरफ क्वेश्चन पूछोगे सिर्फ, या तो ये पूछ लो वो मिलेगी या ये पूछ लो वो नहीं मिलेगी। जब Okay. आपने खुद बोल दिया वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो ये बताओ आप अंडरस्टूड। कैसे डिसाइड कर रहे हो आप कार्ड्स? यस 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 गॉट योर पॉइंट मैम। तो बात क्या है ना कि पहले प्रोसेस को खुद समझो आप कर क्या रहे हो। यस नहीं तो कॉन्फिडेंस लूज होगा और होना भी चाहिए। ट्रू क्योंकि मैम। अभी आप इसका मतलब रेडी हो ही नहीं, और रेडी होगे भी क्यों? क्योंकि मैं आपके फीडबैक देख रही हूँ यहाँ पे, है ना? मेरी 4th क्लास में आप नॉट अटेंडेड थे, 2nd क्लास में नहीं थे। बाकियों में भी मैंने आपको एक में बैठा एक में ओके दिया। हाँ मैम वैसे तो मैंने काफी अटेंड नहीं किए हैं क्लास, इवन थियरी के भी नहीं किए थे, कोई मैंने बात है खुद ना, आपको फिर बताया था। हो भी नहीं सकते हाँ कॉन्फिडेंट। नहीं नहीं वो तो समझ गई मैं, बट बस ये क्लियर करना था, क्लियर हो गया, थैंक यू सो मच। यस, डेज़ी जी बोलेंगे। मैम जैसे हम ऐप्स पे जाते हैं और हमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो वो हमसे हमारी डेट ऑफ बर्थ नेम वगैरह पूछते हैं, तो ऐसा कुछ भी हमें पूछना है क्या और ये वो क्यों अगर पूछते आपको हैं? आता है, जैसे आप एप्लीकेशन पे जाते हो तो जो कंसल्टेंट रहता है तो हो सकता है उसमें न्यूमरोलॉजी भी आती है, एस्ट्रोलॉजी भी आती है। अब जैसे आप मेरे पास आओगे मैं तो आपके घर का नक्षत्र भी मंगा लूंगी, फिर मुझे वास्तु भी आती है। जो आपको आता है आप वो कर सकते हो ना। अभी आपको न्यूमरोलॉजी आती नहीं तो करोगे क्या डेट लेके? अच्छा जिसको तो सीधा आती है तो वो तो लेगा ही लेगा। अच्छा तो सीधा क्वेश्चन लेके और हमको रीडिंग आप करनी है। उनका नाम पूछोगे, क्वेश्चन पूछो। एंड मैम मैंने ना ये डेक पिछले साल मंगाया था, 1 साल हो गया, तो तब से ये ऐसे ही रखा है। अभी क्लासेस जब हुई तो मैंने यूज़ करा है। तो कभी बीच-बीच में निकाल लेती थी, तो इसको मैं क्लेंस करके चार्ज करके यूज़ कर सकती हूँ या न्यू डेक मंगाऊँ? बिल्कुल, मैं तो 11 साल अच्छा, बाद यूज़ करती हूँ। अच्छा। कनेक्शन हो जाता है
है, आपके कार्ड से चेंज नहीं किए जाते ऐसे कार्ड्स, है ना? अच्छा, इसको मैं कभी तक भी यूज़ कर सकती हूँ तब तक? यस। अच्छा, एंड मैम जो आपने क्रिस्टल्स बताया है, वो आपसे टाई अप करके ले सकते हैं हम कामाक्षी मतलब मैम को आप बोल सकते हो, उनके पास सारे क्रिस्टल होते हैं, आप अपने क्लाइंट्स के लिए भी ले सकते हो और वो सिद्ध भी करवा के दे देती हैं, तो आप उनको बोलोगे तो सिद्ध भी करवा देंगी। ठीक है, एंड वो जो इंट्यूशन वाला क्रिस्टल था पर्पल वाला, तो उसको भी हमें अपने बेड साइड पे रखना है हाँ, इंट्यूशन बेड साइड पे रख सकते हो, रीडिंग्स जहाँ करते हो अगर ज़्यादा टाइम, जैसे अभी तो आप कम रीडिंग्स करते हो ना, तो फिर वो हम्म। वहाँ पड़ा रह जाएगा, तुम दूसरी जगह घूमते रहोगे, तो इसलिए बेड साइड पे रखो तो बेटर है ना? जब आप बहुत-बहुत टाइम अपने डेस्क पे बिताने लग जाओ, प्रॉपर रीडर हो जाओ, तो डेस्क पे रख लेना, ठीक है? और मूव भी कर सकते हो, कोई मनाही नहीं होती। और अपने लिए ऐसा आपको एमेथिस्ट ज़रूर रखना चाहिए, है ना? एंड मैम एक क्वेश्चन आता है, वो आपने टाइमिंग वाला बताया था कि अगर ये क्वेश्चन आए कि कॉल का वाइडर करके आपने कहा था 7 दिन के कार्ड्स निकाल लो, तो मतलब 7 कार्ड्स निकालने हैं ना हमको? हाँ, 7 कार्ड्स निकाल लेंगे, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि जैसे कोई बोल रहा है मेरी लड़ाई हो गई कल बॉयफ्रेंड से, तो हम निकाल रहे हैं, है ना? हाँ, तो हाँ। अगर कोई कह रहा है मैं 6 महीने से मायके बैठी हूँ, तो वो प्रॉपर एलिमेंट बेस्ड मेथड ही करोगे, ये तो वो है बच्चों वाले क्वेश्चन के, एप्लीकेशन के। तो फिर अगर 7 उसमें कार्ड निकाल के जिसमें आपको सबसे पॉजिटिव लगता है इमोशनली, है ना? उस दिन को हम मार्क आउट करेंगे। तो अगर वो कोई मेजर कार्ड आ गया तो मेजर कार्ड तो फिर ईयर्स में जाते हैं, फिर तो हम कैसे 7 उसमें? दिन की कोई टाइमिंग थोड़ी देख रहे हैं भाई, पॉजिटिव कार्ड बोला है आपको, टाइमिंग एलिमेंट बेस्ड मेथड थोड़ी कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो जिस दिन मतलब अगर वो छठा कार्ड है तो 6 दिन में कॉल करेगा, ऐसे बोल रहे हाँ जी, हैं? यस, अच्छा, 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 अच्छा। ठीक है यस, मैम, ओके। निष्ठा जी बोलेंगे। मैम मैंने ना ऐसे ही अपने लिए रीडिंग किया था, तो सब क्लेंजिंग करके मेरे को एक मैंने इंटरव्यू दिया था, तो मुझे था कि वायरन आएगा, तो कार्ड में तो आया येस, मतलब पॉजिटिव कार्ड है। तो मैंने पूछा कि क्या मैं जॉइन करूँगी? तो ये वाला कार्ड है, तो मतलब अगर जॉइन करूँगी तो बहुत ही खराब रहेगा ऐसा था मतलब। लेकिन मैम वो इंटरव्यू क्लियर ही नहीं हुआ। ये तो ये कह रहा है कि आपने पूछा क्या मैं जॉइन करूँगी, तो कह रहा है नहीं करोगे। मतलब मैंने पूछा था कैसा रहेगा मेरा आगे? तो उसमें ये कार्ड आया तो बहुत ही नेगेटिव मुझे फीलिंग आई, बहुत ही नेगेटिव, तो मेरे को लगा चलो अभी जॉब में तो जॉइन कर लूँगी, देखा जाएगा। बट वो तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ फिर। तो मतलब आपके मैं पूछा आपके सॉरी का कार्ड क्या है? मैम कुछ पॉजिटिव था, मतलब मेजर कार्ड था और पॉजिटिव था, येस कार्ड था। तो मुझे लगा शायद हो जाएगा, फिर उसके बाद मैंने पूछा कि कैसा रहेगा आगे, तो उन्होंने बोला कि ये तो अच्छा नहीं था। तो मेरे को लगा कि ये तो मुझे थोड़ा-सा बाद में लगा कि मैंने गलत तो नहीं रीडिंग किया कुछ। हाँ, कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा ऑब्वियसली। हाँ, हो सकता है मैम। मे बी अपने लिए कर रहे हैं इसलिए थोड़ा-सा हो जाता है। नहीं, अपने लिए देखो ऐसा नहीं होता कि अपने लिए रीडिंग्स गलत होती है, अपने लिए बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग्स होती हैं और हमने हज़ारों अपने लिए करके देखी हुई हैं, इसलिए हमें पता है। लेकिन आपको एक बैलेंस, एक तो ना आप लोगों में शुरू में प्रॉब्लम क्या होती है, आपको क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होता। आप कभी ये पूछते हो कि होगा कि नहीं होगा, करूँगी, जॉइन नहीं करूँगी, फिर कि नहीं मैंने पूछा था क्या रहेगा, मतलब यू आर नॉट वेरी, तो क्या होता है ना, आप रीडिंग करते वक़्त भी ऐसे ही कन्फ्यूज़ रहे होगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जब आप शुरू में एज़ अ फ्रेशर रीडिंग करते हो, यू शुड ऑलवेज़ राइट डाउन द क्वेश्चन्स। लिख के पूछो, ताकि उसमें आपके माइंड में ना जब हम लिखते हैं तो मुझे क्लियर हो जाता है। सेकंडली जब अपने लिए रीडिंग करते हो तो स्पेशली ग्राउंडिंग करके करो। थर्डली प्रॉपर रीडिंग करो और टेस्टिंग की भावना से मत करो, हुँ, है ना? ये सबसे बड़ा रीज़न मैंने देखा आपकी रीडिंग्स गलत होने का, क्योंकि आपके मन में टेस्टिंग रहती है ना? तो टेस्टिंग की भावना से नहीं होना चाहिए, भगवान की गाइडेंस ले रहे हो इस भावना से होना चाहिए। करेक्ट, ठीक है जी? ठीक है। हाँ जी, वंदना सिंह जी बोलेंगे। मैम जैसे मतलब ऐप्स पे ये क्वेश्चंस आते हैं मतलब कि बेबी कब तक प्लान करें, बेबी कब तक हो सकता है, मतलब ये ना एडवर्टाइजमेंट आ रही थी ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो मैंने वहाँ से ही देखा था, काफी लोगों का आ रहा था ये क्वेश्चन कि बेबी कब तक होगा, बेबी कैसे प्लान करें, कब करें, तो इसके भी हमारे मतलब कार्ड से बता सकते हैं? टाइमिंग कर लो, मैंने आपको समझाई थी ये बात, एलिमेंट बेस्ड टाइमिंग आप अभी कर सकते हो। एलिमेंट बेस्ड टाइमिंग जो होती है, बहुत वाइडली यूज़ की जाती है, लेकिन उससे इतनी ज़्यादा परफेक्शन नहीं आ सकती। अगर आपको ये है कि मुझे टाइमिंग के क्वेश्चंस में ही परफेक्शन करनी है और वो भी सिर्फ टैरो से ही करनी है, तो आपके पास 2 ऑप्शन है, एक आप मास्टर्स कर सकते हो, उसमें हम इतने ऐसे-ऐसे स्ट्रेटजी सिखाते हैं कि आप ये सारे क्वेश्चन बाय डेज़ भी आंसर कर सकते हो। अदरवाइज़ टाइमिंग वर्कशॉप होती है 3540 की, आप वो कर सकते हो। अगर आपका प्लान है एप्लीकेशन में जाने का, तो आपको मिनिमम वो 3540 वाली चीज़ कर लेनी चाहिए, वरना आपके लिए वेन वाले क्वेश्चन सर्वाइव करना थोड़ी-सी मुश्किल होगी। हाँ, आपने कहा बेटा कि वैन वाले क्वेश्चन अगर आपके आए तो मुझे बताना, मैं बात हाँ करूँ। जी। और मैंने एक ब्लैक मैजिक का भी क्वेश्चन पुट करते हैं, जैसे लास्ट आपका वेबिनार था ना कल, तो उसमें भी किसी ने पुट किया था, आपने कहा था कि हाँ, येस और नो का हम रिप्लाई कर सकते यस हैं। नो बताना चाहते हो, मैंने ये भी बताया था कि मैं नहीं बताती हूँ और बताना चाहिए भी नहीं, क्योंकि जैसे ही अगला क्वेश्चन आएगा कि किसने किया है ना? मैंने मेरे को फलाने पे शक है, हम उसमें जबरदस्ती हुँ, एक्सेप्ट, हमें पता है हम बता सकते नहीं है। बेस्ट होता है साफ बोल दो, टैरो का ब्लैक मैजिक से कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि सच्चाई वही है। ठीक है, ओके मैम। हाँ जी, माँ मोनी जी बोलेंगे। हाँ, या मैम हाँ। मैम अभी जो वो रेमेडीज का पीडीएफ देखा है वो पीडीएफ हम लोगों को नहीं मिला, हम लोगों को तो दूसरा पीडीएफ मिला है मैम। वो आपने जो पीडीएफ अभी दिखाया है वो बहुत ही ब्रीफली है रेमेडीज। नहीं, आपको ये नहीं भेजा, ये कह रहे हो, मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। वो दूसरे पैटर्न में लिखे हुए भेजे होंगे, होते तो यही रेमेडीज़ हैं, लेकिन वो पुराने वाले पैटर्न में होंगे, मैं देख लेती हूँ, ये भी भेज दूँगा। या थैंक यू मैम। नेक्स्ट बोलेंगे। यही वाले तो हैं, सेम नहीं मैम हम लोगों को जो दिया है वो अलग है। अलग नहीं है, कलर अलग है। ये मेरे पढ़ाने के कलर अलग है, रेमेडीज़ वही के वही हैं। मैंने खोल के देख ली। हाँ जी, अभिषेक जी बोलो। मैम अभी तो फिर आप ये लास्ट क्लास है तो फिर ग्रुप डिसॉल्व हो जाएगा। अब मैंने तो आपको अक्टूबर 2025 वाला भेजा था, मैं भेज देती हूँ, नहीं भेजा था तो। एक कम्युनिटी है अक्टूबर 2025 स्टूडेंट लिस्ट, उसको आप सभी ज्वाइन कर लेंगे आज ही, क्योंकि जब ये अभी तो नहीं होगा डिसॉल्व, अभी तो हम सर्टिफिकेट इसी में आपको भेजेंगे, आगे भी कुछ भी मुझे बात करनी है तो मैं करूँगी, लेकिन उसके बाद हो जाएगा। तो इसलिए वो कम्युनिटी ज्वाइन करना आपके लिए कंपल्सरी है, क्योंकि फिर जो भी कम्युनिकेशन होगी उधर होगी, है ना? वो आपने तो मैं भेजा था, वो तो आ गया मैं था। दोबारा भेज देती हूँ। जिसने भी वो नहीं ज़रूर कर लेना, नहीं तो फिर आपको कोई मैसेज नहीं मिलेगा। वेबिनार्स के, ऑफर्स के, कोई मीट एंड ग्रीट है, जो भी चीज़ होती है हम वहीं पोस्ट करते हैं। तो मैम ये अब कब रिज़ॉल्व होगा ये ग्रुप? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि मान लो हमें लाइव हम 1-2 हफ्ते बाद गए वहाँ पे और हमें कुछ प्रॉब्लम को रेफर करना पड़ा वीडियो, तो कितने दिन तक रहेगा हमारे पास ये? वीडियोज़ तो अभी जब आपका खत्म होगा 2-3 दिन में हट जाएँगे। तो वीडियो आप लोग तो 18500 वाले हो ना, आपको एक्सेस मिला होगा उसका। आप किसका लोग एक्सेस मैम लाइव? अभी नहीं मिला है। अभी नहीं मिला है? अभी तो वो नहीं आपको मिला है। एक्सेस दे देंगे ना वहाँ पे, तो वो तो आपके पास तो 1 ईयर का वैसे भी एक्सेस है भाई। अच्छा, ये सारी वीडियोज़ 1 ईयर तक रहेगी ये हमारे वाली नहीं, टैरो का जो वीडियो रिकॉर्डेड कोर्स होता पास। है, ओके, ओके, ओके। है ना? 2025 सेम ही तो होता है ना, वो भी तो वही कंटेंट सेम है। 2025 स्टूडेंट लिस्ट मैंने आपको भेज दी। मैं कनिका मैम को बोल दूँ जरा 1 मिनट साथ-साथ रह ना जाए। 7 to 8 बैच गिव एक्सेस टैरो। ठीक है, कल आप सबको मिल जाएगा। इसी नंबर पे मिलेगा जिस नंबर से आप हमारे पास रजिस्टर्ड हो। ठीक है? चलो और हाँ, बताओ प्रिया। मैम मुझे ये पूछना है अगर नाइट ऑफ कप्स ऑब्स्टेकल्स के लिए बताते हैं तो क्या मैं बोलेंगे गाइडेंस के लिए? नाइट ऑफ कप्स कहते हैं ऑब्स्टिकल के लिए कि आप बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड स्टडी चल रहे हो, थोड़ा-सा अपनी स्पीड ठीक कर लो। ओके मैम स्पीक और गाइडेंस के लिए? कि स्लो चलो, फिर वो उल्टा हो गया ना। ओके यस सर। और मैम 4 ऑफ पेंटिकल्स का अगर जॉब में फ्यूचर की आता है, फ्यूचर में जॉब 4 ऑफ पेंटिकल्स आया तो? 4 ऑफ पेंटिकल्स फ्यूचर में जॉब कैसा रहेगा? यस मैम। अच्छा रहेगा, पैसे ही पैसे मिलेंगे, तो तुम्हारी नेचर थोड़ी-सी ऐसी हो जाएगी कि भई पैसा ना खर्चूँ, बट पैसा क्योंकि करियर का क्वेश्चन है, करियर वाइज़ तो बहुत अच्छा कार्ड है। ओके मैम। और मैम 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑब्स्टेकल एंड गाइडेंस? 9 ऑफ पेंटिकल ऑब्स्टिकल कहता है आप ज़्यादा ही मस्त हो गए अपनी दुनिया में, और गाइडेंस कहती है कि हो जाओ मस्त। ओके मैम। और मैम मेरा एक और क्वेश्चन है अगर हम ऐप में क्लाइंट को कोई क्रिस्टल अगर बोलते हैं तो वो हम अपनी ओर से तो प्रोवाइड नहीं करते, आप उस नहीं ऐप पे प्रोवाइड कोई कर क्रिस्टल सकते, दे आप सजेस्ट कर सकते हो, एप्लीकेशन पे उनके क्रिस्टल का वो होता है, मॉल एस्ट्रो मॉल, वो अपने आप बेचते हैं। ओके मैम हमें सिर्फ बताना होगा कि आप किसको जाके कर सकते हो। यस, आप ना अपना नाम ले सकते हो, ना नंबर ले सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। ओके मैम। यस, निष्ठा बोलेंगे।
मैम मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। एक तरह से हम अब किसी भी ऐप पे गए तो वहाँ पे एक क्वेश्चन एक क्लाइंट आया, हमने उसको रीडिंग दिया, फिर इमीडिएटली दूसरा क्लाइंट, तो वी डोंट हैव टाइम टू क्लेंस द कार्ड्स, राइट? एप्लीकेशन पे ना क्या करते हैं निष्ठा जनरली स्टूडेंट्स की सुबह ही एक बार स्मजिंग कर लेते हैं और फिर करते रहते हैं। देखो एप्लीकेशन में ना सच्चाई सच ये है कि ना तो वहाँ की कोई रीडिंग सीरियस है, ना बताने वाला सीरियस है और ना पूछने वाला। अगर पूछने वाला भी सीरियस होता है 10-10 रुपए का कंसल्टेशन नहीं ले रहा होता, है ना? तो वहाँ सिर्फ मजाक हो रहा है, करने वाला भी मजाक कर रहा है, फ्रेशर्स बैठे हैं, कराने वाला भी मजाक कर रहा है, तो वहाँ पे ज्यादा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो होते नहीं है ना? आपको देख लो जाके किसी भी एप्लीकेशन में आपको कोई ढंग का लीडर बैठा नहीं मिलेगा, ढंग के से मतलब एक्सपीरियंस्ड वाला, है ना? ये सारे स्टूडेंट्स ही मिलते हैं जो नए-नए पढ़ के आए इंस्टीट्यूट से टाइप है जैसे मेरे साथ ऐसे और भी होंगे। 150 बच्चे हर महीने मेरे से उठाते हैं। क्यों उठाते हैं? क्योंकि भाई वो करेंगे 3 महीने छोड़ के चले जाएंगे तो वैकेंसीज हमेशा बनी रहती है। ऐसे ही दूसरों से भी तो फ्रेशर्स ही कर रहे हैं, वहां सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। तो आप क्या करो, सुबह ही एक बार स्मजिंग कर लो और फिर अपनी रीडिंग्स करते रहो, रात को एक बार फिर से स्मजिंग कर दो या चोकरे से क्लेंस कर लो। सुबह एक बार स्मजिंग करके चोकरे से भी चार्ज कर सकते हो कि मैं जितनी भी रीडिंग्स करूँ ये ढंग से रेजोनेट हो, अच्छी रहे। और वैसे ज्यादा अच्छा ये होता है कि जब आप ऐसे एप्लीकेशन वगैरह पे कर रहे हो तो आप डेक को सिद्ध कर लो। उससे क्या होता है, डेली चार्जिंग की नीड खत्म हो जाती है। सिर्फ मैम कैसे करना? सिद्ध आपको सीखना पड़ता है कि लेवल 2 में जैसे क्रिस्टल सिद्ध करना सीखोगे तो उससे कोई भी चीज सिद्ध हो सकती है। ओके। एंड मैम ये मेगा मैम का नंबर आप कह रहे थे आप दोगे? हाँ, मैं सारी मैम का ही भेज दूंगी आपको। और मैम ये जो फोटो पे आपने बोला है कि जैसे आपके दूसरा लोगों का नाम लिया, तो उसमें मैम फिर अलग रहता है हिसाब किताब, और हम मल्टीपल पे जा सकते हैं, मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे कि एक प्लेटफॉर्म पे रहते एक ही प्लेटफॉर्म पे एक समय पे आप काम कर सकते हो। मल्टीपल पे जाते हो तो जब तक पता नहीं लगता तो कुछ नहीं, लेकिन जिस दिन पता लग गया और इनके एआई ना बहुत स्ट्रांग होते हैं हैं? अच्छा एक्चुअली। वैसे जिस दिन पता लग जाता है उस दिन दोनों से ब्लैकलिस्ट हो जाता है। मतलब अलाउड नहीं है ये वाली बात है। बॉन्ड साइन होता है। ओके। यस। मैम सॉरी, हाँ बोलो। तो ये 3 महीने बाद आपने बोला कि छोड़ देते हैं, तो ये क्या रीजन रहता है कि 3 महीने बाद करके लोग छोड़ देते हैं? अभिषेक क्योंकि सबको अपनी आइडेंटिटी तो क्रिएट करनी है ना, कब तक दूसरे नाम से कंसल्टेशन दोगे? अच्छा वो आप एक बात मानो, देखो जिंदगी में जैसे आप कोई हाउसवाइफ है, चलो वो तो कर लेगी, उसको उनको जीवन में क्या चाहिए ना भाई 40-50-60,000 आ जाए एंड शी इज हैप्पी। उनको ये नहीं है कि मुझे कोई बिजनेस खड़ा करना है, एक आइडेंटिटी ऐसा नहीं है। पर जिन लोगों को है जो करियर ओरिएंटेड है या जो मेल्स हैं स्पेसिफिकली, उनको क्या है, उनको तो आगे बढ़ना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, टीचिंग करनी है, आप क्रिस्टल भी बेचने हैं, रेमेडीज भी करनी है, तो वो उससे लिमिटेड नहीं होना चाहते ना। तो एक एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं वो एप्लीकेशन पे, एक्सपीरियंस ले लिया फिर वो अपना काम करेंगे। आइडेंटिटी थोड़ी बन सकती है एप्लीकेशन पे, तो आप अपना नाम भी नहीं यूज कर सकते। यस सर। तो क्या रेट मिलता है मैम स्टार्टिंग में? डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू में। एस्ट्रोटॉक पे हमारा जो मिनिमम वो हमको प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके स्टूडेंट्स को देंगे वो 18 रुपए होता है, मैक्सिमम 30 रुपीज तक आराम से स्टूडेंट्स को मिलता है। अब वो आपका इंटरव्यू जहाँ होगा 18, 20, 22, 24 सब कुछ मिलता है। और वो 50% वो रखते हैं शायद, ऐसा कुछ 70%। 70%? ओके। यस, नेक्स्ट बोलें। मैम तो वो जो आप बता रहे हो 18 रुपए पर मिनट के हिसाब से देते हैं? 18 रुपए पर मिनट अच्छा, एंड इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, क्या पूछेंगे? कराते हैं जनरली आपसे ना। जैसे आपने प्रैक्टिकल्स में लिए वैसे ही नॉर्मल? हाँ, हाँ, इतनी रीडिंग नहीं कराते हो कि लव और जी और लिया ऐसे कुछ नहीं होता। छोटी-मोटी अच्छा, फीलिंग बता दो, मेरे करियर के बारे में बता दो, 3 कार्ड रीडिंग करा लेंगे, है ना? रेमेडी ज़रूर बताना, जो भी बताओगे उसकी, क्योंकि उनका बिज़नेस तो वही है ना, रेमेडी बिकनी चाहिए। फिर रेमेडी के बाद क्या होता है, ये बोलना कि जी आप ये रेमेडी कीजिए और मुझे आप 10 टू 12 डेज़ में आके बताइए क्या फ़र्क पड़ा, फिर हम देखते हैं आगे क्या करें। तो उनको कॉल बैक चाहिए ना, बिज़नेस तो उनका ऐसे ही चलने वाला है। तो इस चीज़ पे अच्छा। देखते हैं और वो स्पेशली देखते हैं कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हो, सीधी-सी बात है। और तो अगर रेजोनेट नहीं करी तो उनसे, उनकी मतलब उन्होंने कहा मेरे करियर के बारे में बताओ और देखो रेजोनेट नहीं? जनरली क्या होता है, वो ऐसे रेजोनेट ना करने पे ना रिजेक्ट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको भी पता है कि वो भी 10 लोगों से एक दिन में 50 इंटरव्यू ले रहे हैं, 50 से सेम पूछ रहे हैं, तो कब तक रेजोनेट होएगी। लेकिन हाँ, मान लो 3 चीज़ें पूछी, तीनों ही नहीं करी रेजोनेट, तो करेंगे करेंगे रिजेक्ट। 3 में से 1 नहीं करी, 2 कर गई, कोई बात नहीं। बेसिकली वो आपका कॉन्फिडेंस, वे ऑफ डिलीवरिंग, योर सिटिंग, योर प्रेजेंटेशन। अब जैसे एक दिन एक इंटरव्यू था, वो नाइट शूट पे बैठा होता स्टूडेंट, तो रिजेक्ट होनी था ऑब्वियसली, है ना? कोई एक बार एक इंटरनेशनल स्टूडेंट थी मेरी, उससे पूछा गया था कि कौन सा टेक यूज़ करते हो? कहती वो तो मुझे नहीं आता, रिजेक्ट हो गई थी। तो ये ऐसी हरकतें करोगे तो ऑब्वियसली रिजेक्ट होगे, है ना? एलिमेंट का सूट्स का एलिमेंट पूछ लें, जो पढ़ा है आपसे उसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है, कोई मनाही थोड़ी है। और अगर हम फर्स्ट टाइम में रिजेक्ट हो गए सपोज, तो सेकंड अपॉर्चुनिटी मिलेगी मतलब? दूसरे एप्लीकेशन पे तुरंत करा देंगे, एस्ट्रोटॉक में जिस पे रिजेक्ट हो गए उसी पे तुम्हें चाहिए ज़िद्दा तो 6 महीने। अच्छा, ठीक है, ठीक ओके। है? यस, गौरव जी बोलें। सीताराम मैम, मुझे पूछना था, जैसे आपने बताया था कि येस और नो कार्ड सबसे ईज़ी भी है और सबसे टफ भी है, तो उसको उस पे थोड़ी-सी क्लैरिटी आप अगर दे देते तो बहुत अच्छा होता मैम। क्या? दो बढ़ाते क्या हैं। रूल्स बेसिकली उसके फॉलो करने चाहिए? सिर्फ इतने से रूल्स है जो मैंने पढ़ाते स्प्रेड बताते वक्त ही आपको सिर्फ बता दिया था कि क्वेश्चन येस नो का होना चाहिए। ये नहीं आप हर चीज़ ही येस नो पे पूछ लो, है ना? उसका मैंने एग्जांपल्स भी दिए थे, आपको मेजर कॉमन होना चाहिए सबके लिए वो चीज़, तो उसको जज करो। हर चीज़ येस नो में पूछोगे तो क्या रीडिंग करोगे फिर? ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट बोलेंगे। मैम जैसे रीडिंग हम करेंगे, तो रीडिंग मैम जैसे आपने बोला कि 6 से 8 घंटे तक करनी है, मतलब कि जैसे जॉब अगर लग जाती है तो 6 से 8 घंटे में करना है, तो वो हमें एक ही बार में देना पड़ेगा 6 या 8 नहीं, घंटे? ऑन ऑफ बटन आपके खुद के पास होता है। जैसे आप कोई घर तो में आ टाइम गए हम कर दो। हुँ, अच्छा, तो टाइम क्या हम सेट कर उनको मतलब है 24 घंटे में 8 घंटे होने चाहिए। ओके मैम, थैंक यू। यस, वंदना बोलो। मैम हाँ, ये एजुकेशन का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे मतलब कार्ड से किस तरह से करेंगे? मतलब अभी आपने एजुकेशन क्वेश्चन जैसे मतलब आई एम फेसिंग प्रॉब्लम इन माय एजुकेशन, हाउ कैन रिजॉल्व इट? मेरा आया था एमप्रेस, तो इसमें मतलब मैंने अपने हिसाब से लिखा भी था कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाकर चलो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीजों पे अपने ऊपर हावी मत होने दो। इसलिए आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अपनी एजुकेशन पे अपनी इनर फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझो, इंट्यूशन को समझो, बैलेंस बनाकर करो। आपके अंदर ये पावर है कि आप सक्सेस अचीव कर सकते हो। मैंने इस तरह से करा था, तो क्या हम बोल सकते हैं इस टाइप से? सकते जो गाइडेंस है वही देनी है और जो एजुकेशन होता है वो करियर एस्पेक्ट में ही आता है। तो जो आप करियर एस्पेक्ट में गाइडेंस देते हो सेम गाइडेंस हो। ओके, और मैम 6 पॉइंट्स की गाइडेंस क्या होगी मेहनत करो। एजुकेशन एजुकेशन के लिए एजुकेशन चेंज ऑफ प्लेस की ज़रूरत है। चेंज ऑफ प्लेस? ओके, और मैम 9 ऑफ पेंटिकल्स की 1 मिनट मैंने अभी मैं वो चाहता था। हाँ, मैम गाइडेंस फॉर दिस वीक, तो इसके लिए हम सिर्फ एक ही कार्ड पुल करेंगे ना? हाँ, एक कार्ड से ज़्यादा करेंगे क्या? हम क्या गाइडेंस दे देंगे ऐसे हफ्ते में क्या और करिएगा? और इसमें जो भी हमारे कार्ड में लिखा होगा मतलब हेल्थ, करियर, रिलेशनशिप जो भी है वो एक्सप्लेन हमें सारा उनको एक्सप्लेन करना होगा। हाँ जी। ओके, यस, प्रिया जी बोलेंगे। मैम मुझे ये पूछना है, जब अगर इंटरव्यू होता है और आपने बोला ना कि थोड़ा-सा रेमेडीज़ बता सकते हो आप, तो क्या हम अपने नोट्स उठा सकते हैं कि नहीं जी नहीं, कोई भी नोट्स आपने उठाए, कॉपी रखी, कार्ड्स के लिए, मीनिंग के लिए रिजेक्ट हो गए सीधा। ओके मैम, ये लर्न करनी पड़ेगी बेसिकली तो मतलब? थोड़े-थोड़े से लर्न कर लो ना, 2-3 हर नंबर की, उससे ज़्यादा क्या करनी है हमें? डेज़ी बोलेंगे। मैम जैसे ये क्वेश्चन है कि उसकी फीलिंग्स मेरे लिए क्या है अभी, तो इसके लिए हमें जितना इंट्यूटिवली कार्ड्स लग रहे हैं हम उतने निकाल सकते हैं बताने के लिए, या कुछ फिक्स नंबर ऑफ कार्ड्स है? फीलिंग के लिए एक कार्ड निकाल लो फिलहाल जिस लेवल पे हो उस पे, 2 निकालते ही कंफ्यूज हो गए। अच्छा, एक ही निकालना है, ठीक तो 2 निकालोगे, एक पॉजिटिव हुआ, एक नेगेटिव हुआ, क्या करोगे? एनर्जीज़ पढ़नी जब तक नहीं आती, जब तक एक ही कार्ड पे रहना चाहिए हमेशा। ठीक है?
यस सो आई होप कि आपको मैंने आपको ना नंबर्स भेज दिए हैं, अभी नहीं मैसेज करना, अभी सारे काम हमें पता है खुद ही जो करने हैं। प्लेसमेंट का मैसेज खुद आएगा आपके पास, सर्टिफिकेट का मैसेज मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, सिर्फ फॉर्म भरना है ना। बाकी क्रिस्टल्स पे कर सकते हो कामाक्षी को, कोर्स कुछ पूछना है तो शैली को, बाकी अभी प्लेसमेंट के लिए या एक्सेस के लिए वो हमें खुद ही पता है, वो प्रोसेस खुद ही होगा, जब बैच खत्म होता है तो हो जाता है। ये नंबर इसलिए दिए, मान लो कि मैंने सबके सर्टिफिकेट दे दिया, तुम्हारा रह गया, तो इसमें जो कंसर्न पर्सन है उसको लिख दो कि मेरा सर्टिफिकेट नहीं आया, और कल सुबह तक फॉर्म भर देना, नहीं तो फिर सर्टिफिकेट बैच का बन जाएगा, तुम्हारा रह जाएगा। फिर वो जो एक रह जाता है ना वो बहुत लगता है फिर, क्योंकि वो एक अकेला होता है, फिर हम भेजते हैं वो लटक जाता है। तो इसलिए कल सुबह तक सब ये फॉर्म भर देना, आपको भेजा इसमें, तो आपके एक साथ सर्टिफिकेट बनके 1 या 2 दिन में मैक्सिमम आपको डिलीवर हो जाएंगे ग्रुप में। ठीक है जी? हाँ जी, बोलो निशा। मैम एक क्वेश्चन है, IPHM है ना जो ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें बताया था कामाक्षी ने कि ये इंटरनेशनली एक्रेडिटेड है, तो कैसे इसको मतलब क्या यूज कर सकते हैं और इसकी मतलब फोरम से है, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर आपके सर्टिफिकेट पे भी लिख के आएगा। दैट मींस यू आर ट्रेन फ्रॉम अप्रूव्ड ट्रेनर हु इज अप्रूव्ड फ्रॉम IPHM। तो आप इस सर्टिफिकेट को कोई ग्लोबल प्लेटफॉर्म मान लो आप ज्वाइन करते हो, वहां भी दे सकते हो, वहां भी एक्सेप्टेड होगा। मैम आपको पता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म जैसे इंटरनेशनल नहीं, मैं नहीं प्लेसमेंट देती वैसे, मतलब आप नहीं देते हो वैसे मतलब वो मुझे पता है कि होते हैं, लेकिन मैं प्लेस नहीं करती वहाँ पे, मेरे टाइप्स नहीं है, क्योंकि वो लोग इंडियंस को जनरली हायर नहीं करते। हाँ correct, और वो तो मतलब उनको इतना प्रेफर नहीं करते हैं, तो इस वजह से मेरा कोई पर्पस सॉल्व नहीं होता उनसे, है ना। ठीक है ठीक है, तो अब हम जल्द मिलेंगे कहीं ना कहीं तो, और आपको जो भी प्लेसमेंट सर्टिफिकेट वगैरह है वो आपको डिलीवर हो जाएंगे। तैयारी कर लो इंटरव्यू की, अगर देना चाहते हो ढंग से। जब इंटरव्यू दोगे तो पेशेंस रखना पड़ेगा, तंग नहीं करोगे इंटरव्यू देते कि क्या हुआ मैम, क्या हुआ मैम, क्या हुआ, है ना। हम बैच में अप्लाई कराते हैं, बैच में मतलब 100 लोग एक साथ अप्लाई करते हैं, प्रोसेस में टाइम लगता है, 7 to 10 डेज आपको लगेंगे ही लगेंगे एप्लीकेशन के बाद क्लैरिटी आने में कि क्या हुआ आपके इंटरव्यू का, है ना। कुछ लोगों का होता है आज हुआ कल ऑनबोर्ड हो गए, कुछ लोगों का होता है आज हुआ 7 दिन हो गए अभी रिजल्ट ही नहीं आया, सबका अपना अपना है, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हाथ की बात नहीं है। लेकिन मैम आपका इंटरव्यू हो जाएगा, आप ऑनबोर्ड हो जाओगे, एक में नहीं तो दूसरे में हो जाओगे, हमें कोई डाउट नहीं है उस बात पे। लेकिन जिनको ओके नहीं मिला हुआ उनका मैं इंटरव्यू करा दूंगी, बाकी राम भरोसे है। ठीक है, हाँ जी बोलो निशा। मैम हाँ मैम एक मिनट मैम, ये मैं पूछ रही थी आपसे कि जैसे मैं क्वेश्चन भूल गई दूसरा वंदना जी बोलो। मैम मैं पूछ रही थी कि आज की हमें जैसे रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? मैं एक्चुअली लेट थोड़ी ज्वाइन की थी तो आज सारी तो मिलती है आपको, आज आज की एक्स्ट्रा स्पेशल थी नहीं तो मिलती। लास्ट थी इसीलिए हाँ मैम बोलो। मुझे याद आ गया एक मिनट सॉरी, हाँ, मैं बोलो। पूछ रही थी जैसे मान लो इंटरव्यू हो गया, उन्होंने हमें सेलेक्ट कर लिया, बट फॉर सम रीजन फॉर अ वीक और 10 डेज एम नॉट एबल टू जॉइन, तो ऐसा कुछ नहीं प्रॉब्लम नहीं, यू गिव द इंटरव्यू व्हेन यू आर श्योर यू विल बी एबल, जब वो आपको बोलेंगे कल से ज्वाइन करना है तो आपको करना है, उसमें कोई इफेक्ट बट नहीं है। नहीं तो वो भी ब्लैकलिस्ट कर देते हैं और हम भी, क्योंकि वो करते हैं। अभी जैसे इंटरव्यूज हमने कराए थे, 150 लोगों का एप्लीकेशन था, उसमें से 7 लोग ऐसे थे कि उन्होंने 5 बार उनको कॉल कर लिया पर उन्होंने कॉल नहीं उठाए, और मेरे को तंग कर रखा है कि इंटरव्यू नहीं। उन्होंने मुझे कॉल लिस्ट भेज दी एस्ट्रॉक वालों ने कि देख लो और अब हम इनको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं, दोबारा अप्लाई मत कर देना हमारे यहाँ। तो ऐसी हरकतें करोगे, अप्लाई कर दिया, फोन नहीं उठा रहे हो, इट सिलेक्ट हो गए, ज्वाइन नहीं कर रहे हो, स्ट्रेट अवे ब्लैकलिस्ट हो जाओ, है ना। तो मत करो, नहीं कर सकते, आपको पता है भाई न्यू ईयर आ रहा है, मैं तो 7 दिन घूमने जा रही हूँ, उसके बाद कर लेना, हर 10 दिन में होते हैं एप्लीकेशन। हाँ तो वही मैं पूछ रही थी जैसे कि न्यू ईयर से आ रहा है अभी एंड ऑब्वियसली। ओके यस राजेंद्र जी बोलेंगे, अनम्यूट कर लो राजेंद्र। हाँ मैं पूछा था जैसे उनका अगर वो कॉल करते हैं हमें जॉब के लिए, तो उसमें टाइमिंग 9 से 6 करेंगे और लेट भी कर देते हैं उसके बाद फोन शाम को। फोन इंटरव्यू के लिए तो वही टाइमिंग है, 9 बजे भी नहीं करते, वो तो 10 साढ़े 10 11 बजे से काम शुरू करते हैं और 6 बजे से पहले पहले कर चुके होते हैं फोन, और सैटरडे संडे भी काम नहीं करते, है ना। ओके ओके टाइमिंग अच्छा पर क्या दूसरा मैं अगर आप लोगों ने ट्रू कॉलर लगा रखा है मान लो, तो उसमें लिखा है स्पैम, क्योंकि ये तो आईवीआर नंबर से करते हैं, तो आप उठाओगे नहीं, है ना। तो फिर वो क्या होगा, 2 बार करेंगे 4 बार करेंगे कर देंगे, तो आप अभी कुछ टाइम के लिए उसको हटा दो ऑप्शन को, या फिर आपको हम्म, स्पैम लिखा भी आ रहा है तो उठाओ, है ना। हाँ जी। मैम इंटरनेशनल कॉलिंग में कैसे करेंगे वो कॉल? इंटरनेशनल में एस्ट्रॉक मुझे एक बार देखना पड़ेगा इंटरनेशनल हायरिंग चल रही है कि नहीं, और उसमें पहली बात कि आपके पास इंडियन डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पैन कार्ड है ना वो है, तो देखेंगे बात कर लेंगे। मैम कोटो, फोटो में भी हाँ वो कर लेते हैं हायर। तो वो कॉल कैसे करेंगे मुझे, मतलब मैं पूछ रही हूँ आपसे। कोटो में कॉल नहीं करना होता, जूम लिंक पे इंटरव्यू होता है। ठीक है, हाँ जी माया जी बोलो। मैम वो लोग डेट या टाइम बताते हैं कि XYZ डेट पे या टाइम पे हम आपका इंटरव्यू लेंगे? हाँ वो कॉल करके आपको पूछते हैं कि भाई आप इस टाइम पे अवेलेबल हो, वो सिर्फ कर्टेसी पूछते हैं, ये मत बोल देना नहीं अवेलेबल। ये बोल अच्छा, सकते हो तो कि जैसे वर्किंग होते हैं तो एक दो के साथ। और क्योंकि क्या है कि एक तो स्टूडेंट्स ना बड़ा उसको वो ले लेते हैं कि हम तो रेफरेंस से जा रहे हैं, जो मर्जी आया कर सकते हैं। एक ना स्टूडेंट ने उसको कॉल किया कि आपका हमारे पास रेफरेंस आया खुशबू शौकीन से, आपका इंटरव्यू लाइन करते हैं, मैं अभी मीटिंग में बात करना। शिट, मेरे को उन्होंने रिकॉर्डिंग भेजी उसकी, कहती मैम ये मैनर्स हैं आपके बच्चों के, मैं रिजेक्ट कर दो आउटराइट और लेना मत आज बाद सही इंटरव्यू। बात है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, भैया इंटरव्यू है, जब आप कंपनीज में जाते हो कितनी देर बैठते हो लाइन में रिज्यूमे लेके, यहाँ आपके घर आ रहे हैं वो इंटरव्यू लेने, कहने का मतलब आपसे खुद फोन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, तो रिस्पेक्ट दैट थिंग ना। जो आपको मिले, आप देखो एस्ट्रोटॉक पे आज भी 2 लोगों के एडमिशन इसलिए हुए, सिर्फ इसलिए उन्हें सब कुछ आता है कि हम खुद से अप्लाई करके बैठे हैं एस्ट्रोटॉक पे 2 महीने से, हमारे पास फोन ही नहीं आ रहा, तो हमें वहां जाना है इसलिए हम एडमिशन ले रहे हैं, पैसे भर रहे हैं आपके पास। तो वो चीज आपको इतनी बड़ी सुविधा मिल रही है तो उसको थोड़ा तो रिस्पेक्ट दो ना। तो Yes, ये ma'am. अगर आप मान लो उस समय पे अवेलेबल नहीं हो तो उनसे कर्टेसी प्यार से बोलो कि मैम उस समय पे मैं स्कूल में होती हूँ, क्या मेरा इंटरव्यू इस तरीके से अलाइन हो सकता है, तो दे विल कोऑपरेट। बहुत अच्छे हैं वो जो एचआर टीम है ना, मतलब पूरा दिन मेरे साथ ऑनलाइन रहती है, इतने अच्छे लोग हैं, इतने सपोर्टिव हैं, पर थोड़ी कर्टेसी तो आपको रखनी पड़ेगी, है ना। ओके मैम, थैंक यू। चलो जी, अब हम क्लोज कर लें, मेरा नेक्स्ट बैच वेटिंग में है, और बहुत अच्छा लगा आप लोगों को पढ़ा के, मजा आया, आई होप आपको भी आया होगा। Yes, जिंदगी में ma'am. अच्छी रीडिंग्स करो, लोगों को अच्छा गाइड करो और अच्छे काम करो, कोशिश करो कि ये फालतू की रेमेडीज के चक्कर में ना पड़ो, लोगों को क्लैरिटी दो, और अच्छे काम करके भी बहुत नाम कमाया जा सकता है ना। तो अच्छे इस पे चलो, कमाना शुरू करो। जब आप कमाना शुरू कर दोगे तो जरूर जीवन में अपनी पढ़ाई पे इस फील्ड में अगर करियर बनाना चाहते हो तो इन्वेस्ट करना, उस चीज से पीछे नहीं हटना। जरूरी नहीं है मुझसे पढ़ना पड़े, हर सब्जेक्ट कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अरे बस एक कोर्स कर लिया अब तो जीवन इसी से निकलेगा, है ना। सो टिल द टाइम वी मीट अगेन इन लाइफ, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू मैम, मैम आप बहुत ही Thank you, इंस्पायरिंग ma'am. हैं। थैंक यू सो मच, Thank बहुत you, अच्छा ma'am. लगता है आपसे। थैंक यू थैंक यू मैम और बाकी अभी तो हम कनेक्टेड रहेंगे ना, सर्टिफिकेट्स भी है, प्लेसमेंट में मुझे पता है तुम मानोगे हो नहीं, तंग तो मुझे करो, कितने नंबर दे लो तुमको दूसरों के, तुमने मैसेज अल्टीमेटली मुझे करना है, तो इसलिए हम जुड़े तो कहीं ना कहीं रहेंगे। एंड टिल द टाइम वी मीट अगेन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय, ब्लेस यू Thank मैम। you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Bye, ma'am.